नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को। हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पिछले वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नाम का एक ब्लॉग होगा, उसमें जाकर आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और आज के वीडियो में ही ये चैप्टर पूर्णतया ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है उत्पादन और उत्पादकता में अंतर, मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी। तो हम लोग देखते हैं कि उत्पादन क्या होता है या प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन से मतलब है जो निर्गत प्रोडक्ट होता है, जो पूर्णतया बनने के बाद में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो है। और क्या प्रोडक्टिविटी क्या है उसे देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि प्रोडक्टिविटी जो इनपुट और आउटपुट का अनुपातिक रूप होती है। तो उत्पाद जो ये उत्पादन होता है वो पूर्णतया फाइनल प्रोडक्ट की ओर इंडिकेशन देता है, और जो उत्पादकता होती है वो प्रोडक्ट बनने में जिन जिन घटकों का यूज हुआ है और जो आउटपुट में हमें मिल रहा है उस पर इंडिकेशन या इंडिकेट करता है, जो कि प्रोडक्टिविटी हम इसे कहते हैं। तो ये अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक बार इसको रेड करके देख लेते हैं क्या है। उत्पादन एवं उत्पादकता की संकल्पना पूर्णतया भिन्न है। क्या है? दोनों चीजें बिल्कुल डिफर है, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो क्या देखते हैं आगे। उत्पादन का अर्थ पूरे उत्पाद निर्गत से है। वही चीज हम बोल रहे थे कि उत्पादन जो है वो हमें फाइनल प्रोडक्ट की ओर इंडिकेट करता है। उसका मतलब सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट से है, ना कि अन्य चीजों से है। जबकि उत्पादकता एक सापेक्षिक पद है जिससे निर्गत सदैव निवेश के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा आउटपुट में प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका जो संदर्भ व्यक्त करते हैं या उसकी तुलना करते हैं या हम प्रोडक्टिविटी को जानते हैं, तो उसका सीधा संबंध निर्गत से होता है। तो हम लोगों ने देख लिया उत्पादकता और उत्पादन में अंतर। तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है कम उत्पादकता के कारण। मतलब क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी में अगर कमी आ रही है तो वह किन किन कारणों से आ रही है, उन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है या उत्पादकता है वो इन निम्न कारणों की वजह से कम होती है। तो कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है कर्मचारियों का दोषपूर्ण प्रशिक्षण। इसका साफ साफ मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या है। जो भी कर्मचारी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो वो शिक्षित ना होना, मतलब अर्धज्ञानी होना, उनके पास ज्ञान की या नॉलेज की या स्किल की कमी होना। अगर हमारे कर्मचारियों के पास नॉलेज नहीं है या स्किल नहीं है तो हमारे जो संयंत्र की प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक डाउन मारती है या कम होती है। तो क्या होना चाहिए, हमारे जो कर्मचारी हों वो शिक्षित होने चाहिए और उनकी स्किल भी डेवलप होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है संयंत्र का दोषपूर्ण लेआउट। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब साफ है कि जो पूरा संयंत्र हमारा है उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है
मतलब जो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, दोषपूर्ण है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई हम प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट का करते हैं तो उसमें जिन जिन मशीन्स का यूज किया जाता है वो सारी अगर मशीन एक क्रमबद्ध तरीके से लगी होती हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो एक अपर लेवल का या हैवी लेवल का कम समय में हमें प्राप्त होता है। अब मान लीजिए जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शनिंग कर रहे हैं तो उसमें हमने कच्चा मटेरियल इधर रख दिया। अब कच्चे माल के बगल में ही हमने पहले उसमें सरफेस फिनिश वाली मशीन लगा दी, दूसरे कोने में कटिंग की लगा दी, उसके बाद में हमने ग्राइंडिंग की लगा दी। तो क्या होगा कि कच्चा माल यहाँ पे जैसे अनलोड हुआ तो हम यहाँ से फिर उठाने के बाद में उसे कटिंग वाली मशीन के पास ले जाएंगे, फिर कटिंग करने के बाद में हम लोग उसकी फिनिशिंग की मशीन के ले जाएंगे। उसके बाद जो जो प्रोसेसेस वगैरह यूज होने हैं उन मशीनों के पास में हमें स्पेशली जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, हम इन सारी मशीन्स को एक क्रमबद्ध तरीके से लगा लें तो क्या होगा, पहले कटिंग हो जाएगी, फिनिशिंग हो जाएगी और जो भी प्रोसेस आगे होने हैं वो होते चले जाएंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो गई, ये एक जो संयंत्र की लेआउट संरचना है वो सुदृढ़ हो गई। अब अगर ऐसा नहीं है तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या डाउन होती है या प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। तो हम लोग इसी क्रम में दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये अगला पॉइंट क्या है, उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों के पूर्ण रूपेण अनुप्रयोग में कमियां। इसका मतलब भी आप लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि क्या है, जब हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें जो भी वैज्ञानिक विधियां या जो भी नई नई विधियां हैं उनको यूज में नहीं लाते हैं तो भी क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है। जैसे मान लीजिए पुराने समय में क्या होता था, मशीन वगैरह थी जो वो मैनुअली चलती थी। अब क्या हो गया, सीएनसी वगैरह उसके जगह रिप्लेसमेंट में आ गई, उनको रिप्लेस करके सीएनसी आ गई। तो क्या होने लगा कि उत्पादन दर जो थी वो इंक्रीज हो गई या बढ़ गई, किसके सापेक्ष में, मैनुअल वर्क के सापेक्ष में। तो अगर हम किसी संयंत्र में उत्पादन कर रहे हैं तो अगर उसमें हम वैज्ञानिक विधियों मतलब नई नई तकनीकियों का यूज करते हैं तो हमारी जो उत्पादकता होती है वो बढ़ती है। तो इसी क्रम में अगला पॉइंट हम देखते हैं, अक्षम वेस्ट प्रबंधन। मतलब क्या हुआ, इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, अदक्ष, मतलब जिसकी कोई दक्षता नहीं है, मतलब क्या है, कोई आउटपुट अच्छा नहीं दे रहा है। अदक्ष का मतलब ये हो गया। और वेस्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं, वेस्ट मतलब खराब, कचरा। तो जो भी हमारा प्रबंधन है वो कचरा होना। कचरे का मतलब क्या हो गया, जो भी मैनेजमेंट संभाल रहा है उसे बिल्कुल नॉलेज ना होना, उसे ज्ञान ही ना होना कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस तरीके से अच्छा बनेगा या किस तरीके से खराब बनेगा, वो हमारे जो मैनेजमेंट है उसे नॉलेज ही ना होना। तो क्या हो गया, हमारा जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल कचरा है, खराब है या वेस्ट है। तो अगर हमारा प्रबंधन ही खराब होगा तो हमारा प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक खराब ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने इन पॉइंट्स को देख लिया। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग आगे की कहानी को देखते हैं। आगे क्या है, आगे है उत्पादकता में वृद्धि की विधियां। अब क्या है कि अगर हमारे संयंत्र की प्रोडक्टिविटी डाउन मार रही है तो उसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है, कार्यरत परिस्थितियों में सुधार करके। मतलब कि वो जो वर्किंग कंडीशन है उनमें हम सुधार लाएंगे। मतलब क्या है कि जो लेबर वगैरह वर्क कर रहे हैं उनको शिक्षित
करेंगे या उनका प्रशिक्षण करेंगे और उनकी स्किल डेवलप करेंगे। उसके बाद में हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे या हम जो भी कर्मचारियों की भर्ती करते हैं वो हम पहले से ही एक क्राइटेरिया निश्चित कर देते हैं कि ये स्किल होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, हमारी कंपनी में आप हमारी कंपनी में वर्क कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं इसी क्रम में। अगला पॉइंट है संयंत्र लेआउट में सुधार। अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था उत्पादकता में कमी के कारण एक यही कारण था लेआउट का खराब होना। अब अगर हमें किसी भी उत्पादकता को हमें किसी भी कंपनी की बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो उसकी पूर्ण जो लेआउट है, मतलब जो स्ट्रक्चरल है या स्ट्रक्चर है, वो क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए या उसमें हमें सुधार करना चाहिए। तो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर देना। मतलब क्या है, क्वालिटी विभाग जो है उस पर जोर देना। अगर हमारा जो क्वालिटी विभाग हमारे संयंत्र का है वो स्किल्ड नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक डाउन मारेगी। तो क्या है, इस विभाग को प्रशिक्षित करना चाहिए या इसमें जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं वो शिक्षित होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए। तो हम लोग इसी क्रम में अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, श्रमिक भुगतान प्रोत्साहन योजना। इसका मतलब क्या हो गया, श्रमिक का मतलब जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, भुगतान का मतलब जो भी उन्हें क्या मनी वगैरह दी जाती है, ठीक है। प्रोत्साहन का मतलब बढ़ावा देना। क्या करना चाहिए कि जो भी कर्मचारी हैं उन्हें एक प्रलोभन देना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो आपको कुछ धन एक्स्ट्रा दिया जाएगा या आपका जो पे होगा वो कुछ ना कुछ बढ़ा कर दिया जाएगा। तो इस आधार से भी हम या इस तरीके से भी हम अपने संयंत्र की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अधिक प्रभावी उत्पादन प्रबंधन। वही बात फिर से आ गई कि हमारा जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो स्किल्ड होना चाहिए, मतलब प्रभावी, अधिक प्रभावी होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। तब क्या होगा, हमारे जो संयंत्र की प्रोडक्टिविटी होगी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी। तो इसी क्रम में हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, व्यापार का वैश्वीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। क्या है, जो भी हमारा व्यापार है वो अगर छोटे लेवल पर है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, वैश्विक मतलब विश्व लेवल पर ले जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, विश्व लेवल का मतलब जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है कानपुर के अंदर, तो हमारा वो प्रोडक्ट सिर्फ कानपुर में ही चले तो क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कुछ डाउन ही रहेगी। अब यही क्या कर दिया जाए, ये अगर कानपुर में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसे लखनऊ में भेजा जाए, दिल्ली में भेजा जाए, मुंबई में भेजा जाए या अन्य राज्यों में इसका क्या निर्यात किया जाए। तो भी क्या होगा, हमारे जो संयंत्र की प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं। आज का लास्ट पॉइंट क्या है, उत्पादकता वृद्धि के लाभ। अब क्या है, अगर हमारे संयंत्र की प्रोडक्टिविटी अपर लेवल की है तो उससे हमें कौन कौन से लाभ होंगे वो हम लोग देखते हैं। तो उससे पहला लाभ क्या है, पहला लाभ हमारा जो होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर या प्रोडक्टिविटी में वृद्धि पे श्रमिकों के लिए लाभ होता है। श्रमिकों के लिए किस तरीके से लाभदायक होता है, हमारे जो श्रमिक हमारे संयंत्र में कार्यरत हैं, अगर हमारे संयंत्र की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हमारे जो मजदूर हैं, मजदूर यूनियन है या श्रमिक हैं, उनको हम समय से पे दे पाएंगे, उनका क्या करेंगे, वित्तीय प्रोत्साहन दे पाएंगे। ठीक है, तो श्रमिकों के लिए इस तरीके से ये लाभदायक होता है।
अगला पॉइंट क्या है? अगला जो लाभ है वो किनको होता है? ग्राहकों के लिए भी ये लाभदायक होता है। ये ग्राहकों के लिए किस तरीके से लाभदायक होता है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी का मेन मतलब ही ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो अच्छे लेवल का हो, तभी हमारे प्रोडक्ट की क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो क्या है? उसकी गुणवत्ता, प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। अब जब प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी है तो ऑटोमेटिक जो भी ग्राहक होंगे, उसे जो भी खरीद रहे होंगे, तो उन्हें क्या है? एक अच्छा प्रोडक्ट जब मिलेगा तो वो क्या होंगे? आपकी कंपनी से खुश होंगे, या उनका पैसा जो भी खर्च हुआ होगा वो उसे वेस्ट नहीं मानेंगे या खराब नहीं मानेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रबंधन के लिए अगर हमारे वो उत्पाद की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी या उसमें वृद्धि होगी, तो हमारा जो मैनेजमेंट जो है, जो भी कंपनी या संयंत्र को चला रहा है या जो हैंडल कर रहा है, तो उसके हम पे बढ़ा पाएंगे, उन्हें हम समय से वेतन दे पाएंगे। ये सभी काम जब हम करेंगे तो हमारा जो प्रबंधन डिपार्टमेंट है या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो हमारे संयंत्र से खुश रहेगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट है सरकार के लिए लाभ। अब सरकार के लिए किस तरीके से लाभदायक होगा? सरकार के लिए इस तरीके से लाभदायक होगा कि अगर हमारे संयंत्र की जो भी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छे लेवल की है तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? मार्केट में अच्छे से चलेगा, ग्राहक उसे ज़्यादा पकड़ेगा। जब उसे ज़्यादा ग्राहक पकड़ेगा या ज़्यादा खरीदेगा तो सरकार को हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्यों टैक्स देना पड़ेगा? कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, उसका टैक्स पड़ता है। अब जब हमारी कमाई अच्छी होने लगेगी तो उसके भी टैक्स वगैरह जाते हैं, तो सरकार को इस तरीके से लाभ होगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए और आज का चैप्टर भी यहीं से हमारा एंड होता है। अब हम लोग अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे जिस तरीके से आपको लाभ हुआ है आपके दोस्त को भी हो। और इसी तरीके के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और नई उमंग के साथ।